नमस्कार दोस्तों जो है ये मार्च का करंट अफेयर पूरा आपको बताया जा रहा है। तो पहला करंट अफेयर आप लोग देख लीजिए। पूरे मार्च की वीडियो एक करंट अफेयर जो बताया जाएगा पूरा मार्च माह का इस महीने में रहेगा करंट अफेयर दोस्तों। तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिए। तो पहला करंट अफेयर दोस्तों, भारतीय प्रभूति एवं विनिमय बोर्ड का नया चेयरपर्सन निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसे जो नियुक्त किया गया है वह माधवी पूरी बुच इन्हें नियुक्त किया गया है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के स्टार निशानेबाज सौरभ चौधरी ने इस साल के पहले ISSAF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में निम्न कौन सा पदक जीता। तो दोस्तों इसमें जो है इसका आंसर होगा स्वर्ण पदक जीता। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों इसको देख लीजिए आप लोग। यूरोपियन संघ EU ने हाल ही में किस देश को शामिल करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, यूक्रेन। चौथा ऑप्शन दोस्तों है मुंबई के नए पुलिस आयुक्त के रूप में निम्न से किसे नियुक्त किया गया दोस्तों। तो चौथे का आंसर है दोस्तों सी, संजय पांडे। पांचवा देख लीजिए दोस्तों। पांचवा है दोस्तों, वेस्ट इंडीज के निम्न में से किस पूर्व स्पिनर का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो वह दोस्तों है पांचवा का बी, सोनी रामदेन। छठा करंट अफेयर है दोस्तों, छठा है पंजाब किंग ने किस सलामी बल्लेबाज को IPL 2022 के लिए अपना नया कप्तान बनाया है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, मयंक अग्रवाल। सातवां करंट अफेयर आप लोग देख लीजिए दोस्तों। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो होगा सातवें का ए, 1 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। अब आठवां है, भारत पे के किस संस्थापक और बंधक निदेशक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आठवां का सी, अशनीर ग्रोवर। दोस्तों अगला करंट अफेयर है, निम्न में से किस राज्य में ऑनलाइन बैंक खाता खोलने हेतु बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी योजना को लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, उड़ीसा होगा दोस्तों। ये 3 मार्च का करंट अफेयर दोस्तों बताया जा रहा है आप लोगों को। तो आप लोग ये देख लीजिए अगला करंट अफेयर, विश्व बैंक ने अफगानिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों और NGO को निम्नलिखित में से कितने अरब डॉलर का फंड देने की घोषणा की है। तो दोस्तों जो है दूसरा का होगा सी, 1 अरब डॉलर। तीसरा होगा दोस्तों, विश्व वन्यजीव दिवस हर साल निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों तीसरे का जो होगा 3 मार्च, डी होगा दोस्तों। चौथा करंट अफेयर है दोस्तों, ये 3 मार्च का है दोस्तों। चौथा करंट अफेयर है, गूगल ने अपनी गूगल प्ले पास सर्विस की देश से लॉन्च कर दी है। तो दोस्तों चौथा का सी है, भारत। गूगल ने अपनी गूगल प्ले सर्विस की देश में लॉन्च कर दी है। चौथा का दोस्तों सी होगा, भारत। चौथा का दोस्तों जो होगा इसका आंसर सी होगा। पाँचवा है दोस्तों, 31वें दक्षिण
पूर्वी एशियाई खेलों की मेजबानी निम्न में से किस देश को प्रदान की गई? तो दोस्तों इसका आंसर होगा पांचवा का बी, वियतनाम। छठा होगा दोस्तों अमेरिका, यूरोप संघ और ब्रिटेन ने किस देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं? तो दोस्तों छठे का जो होगा वह होगा ए, रूस। क्योंकि इससे दोस्तों तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि अभी यूक्रेन और रूस में जो युद्ध चल रहा है, तो उसके चलते ऐसा फैसला लिया गया दोस्तों। सातवां है दोस्तों, भारत और किस देश के बीच 25 फरवरी 2022 को राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष लोगों का अनावरण किया गया है? तो सातवां का दोस्तों है वो है डी, बेल्जियम। आठवां का दोस्तों है हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के देशव्यापी कार्यान्वयन को मंजूरी दी, जिसमें 5 वर्ष के लिए करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया। आंसर क्या है दोस्तों? वह है बी, आंसर होगा 16 करोड़ रुपए दोस्तों। हम दोस्तों अगला क्वेश्चन है हाल ही में दोस्तों हाल ही में किस भारतीय बैंक ने प्रतिबंधित रूसी संस्थानों को बैंकिंग माध्यमों के जरिए भुगतान पर रोक लगा दी है? तो दोस्तों वो जो बैंक है वह है SBI बैंक। किस IIT की तरफ से नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के पूर्व महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा को गंगा पुनरुत्थान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा दोस्तों IIT रुड़की। तीसरा होगा दोस्तों ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के अनुसार यूट्यूब से वीडियो के जरिए देशों को कितने करोड़ रुपए की कमाई हुई है? तो ये दोस्तों जो है तीसरे का डी, 68 करोड़। चौथा होगा दोस्तों निम्न में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी 100 टेस्ट मैच खेलने वाला देश के 12वें खिलाड़ी बन गए हैं? तो चौथे का दोस्तों होगा वो विराट कोहली। पांचवा होगा किस राज्य सरकार ने ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा की है? तो उसका दोस्तों होगा पाँचवें का डी, राजस्थान तो जानते हैं दोस्तों को आप, ऊंट यहाँ वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, तो जाहिर सी बात है राजस्थान ही होगा। छठवां दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? छठवें का दोस्तों आंसर होगा सी। तो सातवां होगा दोस्तों हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व के विकेटकीपर बल्लेबाज 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो वे कौन से बल्लेबाज थे? तो सातवां का दोस्तों होगा ए, रॉड मार्श। आठवां दोस्तों हाल ही में किस राज्य सरकार ने मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी में डोगोंग के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की स्थापना करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों आठवां होगा सी, तमिलनाडु। तो दोस्तों ये जो करंट अफेयर बताया जा रहा है दोस्तों, ये मार्च का पूरा करंट अफेयर है, डे बाय डे का है, तो दोस्तों इसलिए आप लोग इसको देख लीजिए। काफ़ी अच्छे करंट अफेयर दोस्तों आपको बताए जा रहे हैं, तो आप लोग इसको एक बार देखते चलिए। तो दोस्तों अगला करंट अफेयर है भारत एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने निम्न में से किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा विद्या बालन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगला करंट अफेयर है दोस्तों निम्न में से कौन सा खिलाड़ी पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव को पीछे छोड़कर टेस्ट विकेट लेने के मामले में दूसरे भारतीय बॉलर बन गए हैं? तो उसका आंसर होगा दोस्तों आर अश्विन। अगला करंट अफेयर दोस्तों किस राज्य सरकार ने प्रीमियर लीग प्राइमरी स्टार्ट परियोजना के तहत खेल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए, दिल्ली।
चौथा होगा दोस्तों फिलीपींस में हाल ही में भारत के किस राजदूत का निधन हो गया। चौथे का होगा दोस्तों सी मुकुल आर्य। पांचवा होगा दोस्तों जन औषधि दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों पाँचवें को होगा डी 7 मार्च। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस दिग्गज स्पिनर 52 वर्ष की निधन हो गया। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों छठे का आंसर होगा दोस्तों सी ग्रीन चैपल। ग्रीन चैपल तो आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों, क्योंकि वे हमारे समय में क्रिकेट खेला करते थे। जब हम लोग बचपन में क्रिकेट देखा करते थे तो उनका अभी तो ग्रीन चैपल हुए, शेन वॉर्न हुए और जो है रिकी पॉन्टिंग हुए, ये तमाम लोग खेला करते थे। उस समय ऑस्ट्रेलिया की टीम काफ़ी मजबूत हुआ करती थी दोस्तों, तो उनका निधन हो गया। 7वां क्वेश्चन है दोस्तों जेट एयरवेज के सीईओ निम्न में से कौन बने हैं। तो 7वां क्वेश्चन दोस्तों बी संजीव कपूर। 8वां क्वेश्चन दोस्तों दूरसंचार विवाद निपटारा और अपीली न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो 8वां का दोस्तों ए न्यायमूर्ति DN पटेल। तो दोस्तों ये करंट अफेयर जो बताया जा रहा है दोस्तों, ये मार्च का पूरा करंट अफेयर है। दोस्तों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कितनी महिलाओं को नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी 32। अगला होगा दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में 33% सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की है। तो दोस्तों दूसरे का ए त्रिपुरा। यह दोस्तों जो करंट अफेयर बताए जा रहे हैं दोस्तों, करंट अफेयर मार्च माह 2022 के हैं ये पूरे करंट अफेयर हैं। और आपको बता दें कि 2021 और 2022 के पूरे करंट अफेयर हमारे यूट्यूब चैनल पर सक्सेस क्लासेस में करवाए जाएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये करंट अफेयर जो आपको बताए जा रहे हैं काफ़ी अच्छे करंट अफेयर हैं दोस्तों। तो एक बार अगर आप इसको देख लेते हैं तो आपका करंट अफेयर काफ़ी, एक बार नहीं 2-3 बार अगर वीडियो आप इसका देख लेते हैं दोस्तों तो आप काफ़ी अच्छा आपको रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि इसमें करंट अफेयर काफ़ी अच्छी क्वालिटी के दोस्तों। किस देश ने पृथ्वी की निचली कक्षा में अपना दूसरा उपग्रह नूर प्रक्षेपित किया। तो दोस्तों तीसरे का होगा सी ईरान। अगला करंट है दोस्तों फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान के साथ किस देश को शामिल किया गया है। चौथे का दोस्तों डी UAE। नो स्मोकिंग डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। 5वां का सी मार्च के दूसरे बुधवार को। और हाल ही में किस देश ने रूस में से तेल, गैस और कोयले के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो 6वां का होगा दोस्तों डी अमेरिका। किस राज्य में मानस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में गैंडा और बाघों की आबादी में तेजी से वृद्धि देखी गई है। 7वां का होगा दोस्तों ए। 8वां होगा दोस्तों हरियाणा राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। तो 8वां का दोस्तों है वो बी 1.77 लाख करोड़। तो ये करंट अफेयर दोस्तों मार्च माह 2022 के बताया जा रहे हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर दोस्तों। अगला करंट अफेयर है दोस्तों किस राज्य सरकार ने बाल दधवाल नरसंहार के 100 साल पूरे किए। तो इसका आंसर दोस्तों पहला का आंसर होगा जो दोस्तों वह ए गुजरात। दूसरा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में भारत का पहला 100% महिलाओं स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क किस शहर में खोला गया। तो इसका दोस्तों आंसर होगा सी हैदराबाद। अगला होगा दोस्तों किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी उड़ीसा। किस IIT संस्थान ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों
चौथा का डी IIT रुड़की। पाँचवा होगा दोस्तों भारत में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति किस राज्य में बनी है? तो पाँचवा का होगा दोस्तों सी बिहार में। दलित बंधु योजना किस राज्य सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है? छठवां का होगा दोस्तों ए तेलंगाना। और सातवां किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है? सातवां का दोस्तों होगा बी छत्तीसगढ़। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आठवां का सी 10 मार्च। दोस्तों भारत की निम्न में से कौन सी महिला बॉलर विश्व कप में विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर पहुंच गई है? दोस्तों उसका आंसर है झूलन गोस्वामी। नेपाल के किस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ताओं को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दूसरे का आंसर है दोस्तों ए भूमिका श्रेष्ठ। और तीसरे का आंसर है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में विपक्ष के उम्मीदवार और पूर्व शीर्ष अधिवक्ता यून सूल यून को देश का नया राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है? इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो यह दोस्तों होगा तीसरे का डी दक्षिण कोरिया। चौथे का दोस्तों मार्च 2022 में आयोजित होने वाला 2041 क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका अभियान के निम्न में से किसे भारत का प्रतिनिधि चुना गया है? चौथा का दोस्तों बी आरुषि वर्मा। पाँचवा है दोस्तों भारत के निम्न में से किस क्रिकेट ने काउंटी टीम सक्सेस के लिए खेलने का करार किया है? पाँचवा का दोस्तों सी चेतेश्वर पुजारा। छठवां दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी यूक्रेन के लिए इमरजेंसी फाइनेंसिंग के तहत कितने अरब डॉलर की फंड को मंजूरी दे दी है? तो छठवां का दोस्तों डी 1.4 अरब डॉलर। आठवां है दोस्तों हाल ही में किस पूर्व भारतीय बॉलर ने घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो सातवां का दोस्तों बी एस श्रीशांत। DTH ने निम्न में से किस भारतीय क्रिकेट को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आठवां का दोस्तों ए ऋषभ पंत। ये दोस्तों करंट अफेयर जो बताए जा रहे हैं पूरे मार्च माह के हैं, डे वाइज बताया जा रहा है दोस्तों। हर दिन का करंट अफेयर आपको बताया जा रहा है, तो आप इसको एक बार देख लीजिए। IPL फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने निम्न में से किस टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए फाफ डू प्लेसिस। टेस्ट क्रिकेट में कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़कर 28 गेंदों पर शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी निम्न में से कौन से बनाए गए हैं? तो उसका आंसर होगा दोस्तों सी ऋषभ पंत। अगला दोस्तों है पाई दिवस निम्न से किस दिन मनाया जाता है? तीसरे का दोस्तों है वो भी 14 मार्च। रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार की जगह अब निम्न में से किसे लॉन्च की घोषणा की है? चौथे का दोस्तों ए स्मार्ट बाजार। पाँचवें का है दोस्तों पाँचवा देख लीजिए किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया? तो पाँचवें का है दोस्तों सी मध्य प्रदेश। अमेरिका ने हाल ही में किस देश से सभी तेल और गैस आयात पर प्रतिबंध लगा दिए हैं? छठवां का दोस्तों ए रूस। सातवां देख लीजिए दोस्तों सातवां और आठवां विश्व बैंक ने किस राज्य में गरीब और कमज़ोर समूहों को सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंचाने में मदद करने के प्रयासों का समर्थन करने हेतु 125 मिलियन डॉलर के लोन की पेशकश की है? सातवां का दोस्तों डी पश्चिम बंगाल। किस राज्य सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? आठवां का दोस्तों बी हरियाणा सरकार ने।
तो दोस्तों करंट अफेयर मार्च माह के डे वाइज पढ़ाया जा रहे हैं। हर डे का करंट अफेयर दोस्तों उसमें दिया गया है। तो दोस्तों यह मार्च माह का करंट अफेयर बताया जा रहा है आप लोगों को 2022 का, तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिए। तो अगला करंट अफेयर दोस्तों, किस राज्य सरकार ने इस महीने के अंत में अपने वार्षिक बजट में वाहिनी योजना की घोषणा करने जा रही है? तो दोस्तों इसका आंसर है ए, सिक्किम। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर है दोस्तों ए, ग्रामीण विकास मंत्रालय। दोस्तों भारत का इक्विटी बाजार पहली बार पूंजीकरण के मामले में दुनिया के कितने स्थान पर पहुंच गया है? तीसरे का दोस्तों सी, 5वें। देवी शीष पांडा को कितने साल के कार्यकाल के लिए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? चौथा का दोस्तों डी, 3 साल। पाँचवा है दोस्तों कैटलिक नोवाक को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? पाँचवा का दोस्तों बी, हंगरी। सुप्रीम कोर्ट ने किसको उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है? छठवां का दोस्तों सी, ए के सिकरी। सातवां है दोस्तों, भारत ने दूतावास को यूक्रेन से किस देश में स्थायी रूप से स्थानांतरित करने का फैसला किया है? तो सातवां का दोस्तों डी है दोस्तों, पोलैंड। क्लाउड सेवाओं को मजबूत करने में जुटी गूगल ने कितने अरब डॉलर के सौदे में साइबर सुरक्षा कंपनी मेडिएंट का अधिग्रहण किया है? तो आठवां का दोस्तों डी, आठवां का दोस्तों डी। तो दोस्तों यह मार्च माह का करंट अफेयर आपको बताया जा रहा है। दोस्तों अगला करंट अफेयर है, देख लीजिए। आईसीसी भारत के किस स्टार बल्लेबाज को फरवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ घोषित किया है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको एक बार आप लोग दोस्तों देख लीजिए। तो इसका कुछ आंसर होगा दोस्तों डी, पहले का श्रेयस अय्यर। दूसरा क्वेश्चन है, एयर इंडिया का नया चेयरमैन निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो दूसरे का दोस्तों बी, एस चंद्रशेखरन। और अगला करंट अफेयर है दोस्तों, भारत ने निम्न में से किस देश के खिलाफ खेली जा रही टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट में 234 रनों की जीत दर्ज करके घर में लगातार 15वीं टेस्ट सीरीज जीत ली है? तो दोस्तों तीसरे का जो है वो है बी, श्रीलंका। चीन में भारत के नवनियुक्त राजदूत ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है? चौथे का दोस्तों ए, प्रदीप कुमार रावत। पाँचवा है दोस्तों, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ये दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों ये जो है सी है, पाँचवा का सी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। छठा है दोस्तों, आईसीसी की तरफ से फरवरी के लिए किसे फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ प्रदान किया गया? इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो इसको दोस्तों सी है, तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों सी है। सातवां है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चासे श्रमिक कल्याण प्रकल्प नामक एक विशेष परियोजना की घोषणा की है? सातवें का दोस्तों आंसर ए, त्रिपुरा। आठवां दोस्तों, हाल ही में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण किए जाने के बाद किस देश ने रूस पर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और रूसी बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं? तो आठवां का दोस्तों ए, अमेरिका।